पत्नी काम पे ढूंढने जा रही है, काम पे जा रही है, इन लोगों को मतलब नहीं है। बट इन हर को लोगों को आए जब थक के जाए जब, तो इनको आरती उतारा जाए, है ना। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स एक एक चीज मैं डालूंगी, बच्चे के लिए भी लंच वगैरह डालूंगी, तो मैं क्या यही करती रहूं? अभी मैं क्या यहाँ से अपनी गाड़ी तक जाऊंगी, उस पर भी मेरे लिए एक चैलेंज है। तब मैंने घर भी बना लिया, अब दुनिया से जाने का टारगेट ये नहीं रखा, अब दुनिया से भी भेज देंगे क्या? चुपना सोच मतलब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा से यही होता आया है, मैं बस इनको जानती हूँ। मुश्किल है मेरी जर्नी। कुछ लोग सोचते हैं ना कि बहुत चिल्लाती है, बहुत लड़ती है। मेरी जिंदगी एक दिन भी नहीं जी पाओगे, एक दिन भी नहीं। हाँ, राधे राधे दोस्तों, प्रीति जोड़े से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आपने वरदान, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप सब की वजह से मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। वरना मेरे घर में तो एनी टाइम क्या चल रहा है आप सभी को पता है। आप सभी के साथ मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, हर चीज़ मैंने शेयर किया है। तो अभी मैं जा रही हूँ क्लास। पिछले ही ब्लॉग में मैंने स्टार्ट किया था, मगर आप सभी को पता है मैं करने कुछ और जाती हूँ, हो कुछ और जाता है। मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी टाइप का हो गया है। और ये बच्चा को पिछले ब्लॉग से ही मैं बोल रही थी पोटी कर ले, पोटी कर ले, तो ये नहीं किया। मैं गई एक बार, फिर वो गया एक बार, फिर ये खुद से गया लेकिन नहीं किया। और जैसे ही वो गया स्कूल पहुंचाने बच्चा को, तो ये बच्चा पोटी कर लिया। और अभी मुझे 15 मिनट से आवाज़ दे रहा, बम धुला दीजिए, बम धुला दीजिए। मेरी स्थिति ऐसी है ना कि मैं सॉक्स पहन लेती हूँ तो फिर उसमें स्लीपर पहन के अंदर नहीं जा सकती हूँ। और मैं खुद भी 2 घंटे से काम करते करते ना मैं बिल्कुल थक गई हूँ, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। और मैं वेट कर रही थी उसी के आने का कि वो आए तो बम धुला दे, लेकिन वो काफ़ी देर कर दिया। और अभी मुझे दिखा भी यहाँ पे उसका हेलमेट सामने से दिखा भी, तो पता नहीं वो आया क्यों नहीं अंदर। सब चीज़ में मुझे दुखी होना लिखा है दोस्तों, मैं क्या करूँ? प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सा समझिए। और आज है मेरे लिए बड़ा दिन। आज मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी जो विश है ना वो पूरी हो जाए, माता रानी मुझ पर सहाय हो जाए। अब और बर्दाश्त नहीं होता है, तो चलिए उसका बम धुला लेते हैं, उसके बाद हम फिर मिलते हैं आप सभी से। तो हम फोटो वगैरह सब ले लिए हैं, बस जेरोक्स करने के लिए इसको बोले थे, ए मेरा जेरोक्स कॉपी लाओ। जेरोक्स कॉपी दो ना पहले। पैंट इसका कहाँ है? पैंट तो है, इसको पैंट तो पहना ले। तुम निकल रही हो क्या? पैंट तो दो इसका। अरे ये इतना गिरा और वाहियात इंसान है ना, इतना गिरा हुआ इंसान है कि इसको कभी भी सीधा बात करने नहीं आता है, ठीक है? कभी भी नहीं। इसको हमेशा मतलब उल्टा पुल्टा सुल्टा। लाइव में आता है तो देखते कैसे एकदम बेचारा बन जाता है, गाय बन जाता है। काहे कि वहां तत्काल में इसको बोला जाएगा ना, और यहाँ पे तो बाद में बोला जाएगा। अधिकतर लोग बोलते भी नहीं है, इसीलिए ऐसे लोगों का मनमानी ना बढ़ जाता है। पत्नी काम पे ढूंढने जा रही है, काम पे जा रही है, इन लोगों को मतलब नहीं है। बट इन हर को लोगों को आए जब थक के जाए जब, तो इनको आरती उतारा जाए, है ना। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स एक एक चीज मैं डालूंगी, बच्चे के लिए भी लंच वगैरह डालूंगी, तो मैं क्या यही करती रहूं? अभी मैं क्या यहाँ से अपनी गाड़ी तक जाऊंगी, उस पर भी मेरे लिए एक चैलेंज है। बट इसको आंख फूटा हुआ है, इसको दिखता नहीं है, कभी नहीं चाहता सीरियसली कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं। और मैं बढ़ूंगी, क्योंकि जो नहीं चाहता है ना, इस बार वही मुझसे करवाते हैं, मैं आगे कामयाब भी होती हूँ। बच्चा नहीं चाहता था, बच्चा हुआ। घर नहीं चाहता था, घर हुआ। अब ये भी नहीं चाहता कि मैं काम करूं, बट मैं कर रही हूँ स्टिल इन यूट्यूब। बट सामने भी मैं करूंगी, क्योंकि अब लास्ट टारगेट मेरा यही है। बच्चा ये चाहता नहीं था, तो बच्चे पे टारगेट मैंने बना लिया। घर का ये टारगेट नहीं रखा था, मैंने घर भी बना लिया। अब दुनिया से जाने का टारगेट ये नहीं रखा, अब दुनिया से भी भेज देंगे क्या? चुपना सोचना नहीं कि तोरा हमरा छोड़। यही तो देख रही है लोग कि तुम वही हो, कुत्ता वही हो, गू खाना कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ोगे। इन निहायत बेशरम, इसकी मां एक नंबर की बेशरम है, तो ये कैसा रहेगा? कभी भी कल जानते हैं, कल हम जेरोक्स के लिए इसको फोन किए, ठीक है? हमने तुरंत हमको जेरोक्स कराना है, कैसे होगा मालूम है इसका जवाब क्या था?
और इसके बावजूद मेरे को क्या बोलता है, तुम पागल हो गई, तुम मेंटल हो गई है। क्या कहता है, अपना ले लो सर्टिफिकेट और दुकान चली जा और जेरोक्स हो जाएगा। मतलब ये चीज मुझे नहीं पता था, इस ज्ञानी पुरुष से मुझे पता चला कि इस तरीके से जेरोक्स होता है। हर एक चीज के लिए अगर कुछ हो जाए, अपने किसी दोस्त से करवा लो ना, अपने माँ से करवा लो ना, अपने बाप से करवा लो ना। ये सिर्फ दुनिया के लिए अवेलेबल है, दुनिया के लिए। एगो मेरी कजन सिस्टर थी, उसके चक्कर में बैचलर थी, ओकर चक्कर में ना ओकरा डॉक्टर पास लेने घूरता था, डॉक्टर पास की कहीं से कुछ मिल जाए उमा करने के लिए। और तब एक बार में पहुंच जाता था। जी मैं बताऊंगी ना वो कौन थी, बट जी उसको बोल के मेरी जो लगती थी उसको पहुंचा देंगे, डॉक्टर पास ले जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पता कर लिया है, मैंने सब कुछ का डॉक्टर होता है, हड्डी का डॉक्टर उक्टर सब कुछ जानकारी में रखता है, बस मेरे लिए नहीं है। सारी चीजें इधर है और इसका रियलिटी रोज आता है, रोज। जिस दिन मेरा दिमाग तो सारा मैंने इसमें ले लिया है, ठीक है। ये लड़का आप लोग से नहीं डरता है, मालूम है क्यों? क्योंकि इसने आप सभी की औकात नाप ली है, ठीक है। ये जानता है कि आप लोग कितने बड़े सी है, इसीलिए इसको मालूम है कि मुझे गालियां पड़ती है बट इसको नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग अपने मुंह में दही जमा के रखे हैं। मेरी जिंदगी जिसने खराब करी है ना, मैं उसकी उलट के पलट के सब तरफ से मैं कर लूंगी, इतना मुझे खुद पे भरोसा है। मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है। और ये बंदा अगर सोचता होगा ना कि लोगों को इसको गालियां नहीं पड़ रही है तो ये आराम से बच जाएगा, भगवान इसके लाइफ में ना मुझे भेजे, मुझे कुछ सोच समझ के ही भेजे होंगे। 4 गालियां जब तक इसको ना पड़े, 4 गालियां इसको अच्छा नहीं लगता। ये जो कढ़ाई लेके जा रहा है ना पानी गर्म करने के लिए, ये मेरी माँ का कढ़ाई है, मेरी माँ इसको इस्तेमाल करती थी। तो मेरे घर में इंडक्शन इसको गिफ्ट में मिला था इसके कंपनी में। मम्मी देखी मेरे पास कोई बर्तन नहीं है, तो मम्मी ये वाला बर्तन बेचारी अपना इस्तेमाल का चीज ला के दे दी। बहुत सारा ऐसा बर्तन है जो मेरी मम्मी अपना इस्तेमाल का चीज हमको दे दी है। इस अंधे को ये सब नहीं दिखता है, ब्लाइंड मैन को। अभी उसी में पानी गर्म करके रोज नहाता है। एक रॉड होता है ना, रॉड, वो भी खरीदने का इसका औकात नहीं है, औकात। तो मैं थोड़ी देर तक आ चुकी हूँ बच्चों के स्कूल से आगे तक, और मैं जा रही हूँ आज जॉब का, वहाँ पे इंटरव्यू है। मुझे बोलते हुए भी ख़राब लगता है, लेकिन सामने वाला बंदा के लिए कोई मायने नहीं रखता है कि मैं किस काम के लिए जा रही हूँ, कितनी परेशानियाँ आएंगी रास्ते में, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा से यही होता आया है। मैं बस इनको जानती हूँ और इनके अलावा किन्हीं को नहीं जानती हूँ। बस भगवान से मैं यही कहूँगी कि भगवान और मेरी बेइज्जती मत कराओ, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा। मुझे 10 बजे तक पहुँचना है, पता नहीं मैं 10 बजे तक पहुँच पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि एनर्जी तो मेरा यहीं पे डाउन करके भेजता है हमेशा। मैं जब भी क्लास के लिए जाती हूँ या किसी भी काम के लिए ना, ये बंदा मुझे तंग करता ही करता है और बहुत ज़्यादा करता है। कोई बात नहीं, वैसे भी इसने जिस चीज़ में मेरे लिए रुकावट पैदा किया है, मैं उस काम में महारत ज़रूर हासिल की हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छा दुआ करते हैं ना, और भगवान जी को मेरे साथ है। फाइनली पहुँच गए हैं, 10 मिनट ज़्यादा हो गए, 10:10। थोड़ी सी धूप सेकेंगे यहाँ पे, क्योंकि पैर हो गया पूरा ठंडा, वरना पता चलेगा मैं अगेन गिर गई हूँ, है ना। और किसी रास्ता में क्या खाने खोज रहा था, ऑरेंज के पास क्या था, क्या बोल रहा था तुम जोर से? बस ये नहीं बोल रहा था, क्या बोल रहा था? क्या भी? हाँ, ड्रैगन फ्रूट बोल रहा था ना। हाँ। क्या बोल रहा था, बोलो फिर से। ड्रैगन फ्रूट क्या करेगा? खाएंगे। हम लोग का औकात है ड्रैगन फ्रूट खाने का? हाँ, जो चिचिया रहा है ड्रैगन फ्रूट खाएंगे मम्मा, ड्रैगन फ्रूट। हम लोग 1-2 रुपया में आता है ड्रैगन फ्रूट। हाँ, हमारा खुद नहीं पता क्या रुपया में आता है। केला और संतरा है तो हमारा खरीदने का औकात नहीं है, लोग ड्रैगन फ्रूट चिचिया आता है। चलिए दोस्तों, जल्दी से जाना होगा, क्योंकि फिर 2 बजे शगुन का छुट्टी हो जाएगा, फिर ट्रैफिक भी बहुत मिल जाता है। क्या किसको जाना चाहिए ना, क्लासरूम जाना चाहिए कि नहीं? शांति से रहना वहाँ।
आधा दर्जन केला दे दीजिए, फ्रेश वाला दीजिएगा भैया। फ्रेश फ्रेश दीजिएगा भैया। हाँ हम खुद हम देख के लेंगे। नहीं तो 5 मिनट बचा है शगुन का छुट्टी होने में। अब भागते 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 आए हैं। हमको लगा लेट हो जाएगा, बच्ची क्या करेगी, क्योंकि उसको हम बोल के आए थे कि हम आते समय लेते आएंगे तुमको। और इधर दे दिए बंदर को बनाना खाने के लिए। क्या बोले, हमको भी कुछ कुछ खाने का मन करता। कहाँ जा, इधर आओ, वहाँ नहीं जाओ, नहीं जाओ वहाँ तो ऑटो में बैठेगा। और खाएगा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। फिर कहाँ चाहिए? घर में खाना सिर्फ खाने के लिए आई, लड़का खाने के लिए बस है, खाने के लिए। वैसे छिला जाता है बनाना, छिला जाता है। हाँ वाह बहुत अच्छा छिलता है किसू। बताओ अंकल आंटी को कैसे छिलना चाहिए, अंकल आंटी को बताओ कैसे छिलना चाहिए। और खाना कैसे चाहिए ऐसे। घर आ गए तो आयुषी आई थी दूध देने के लिए, क्योंकि दूध आयुषी के यहाँ ही ले आता है जब हम क्लास चल जाते हैं, क्योंकि दादू का तबीयत खराब है, दूध वाले दादा का, तो कोई आते हैं देने के लिए तो लेट से आते हैं। पार करा दो। आयुषी डरती है डोबो से, क्योंकि डोबो बंधा रहता है वहीं पे। और जाते जाते आयुषी को एक ऑरेंज दे दिए। जाओ ना, कुछ नहीं करेगा, पूछे ही ला रहा, जाओ। मेरा डोबो को देख के सबका हालत बिगड़ जाता है, देख लीजिए। अरे वो मूड में नहीं है, जाओ ना, बैठा है, जाओ। जा जा जा, दौड़ो। चलिए दोस्तों, अब इसको खाना खिलाते हैं इन लोग बच्चे लोग को। खाना तो थोड़ा सा बचा है, सब्जी, बाकी पूरी होगा ही, वो खाएंगे। और चावल है उसको गर्म करके खाएंगे। क्या ही बोले, आए तो देखे दिमाग खराब हो गया। चावल हम रखे थे ऐसे ढक करके, आए तो देख रहे हैं चावल ऐसे ही है, उसको ढककर नहीं ढका है। मतलब वो ऐसा ऐसा काम ही करता है ना कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा। अभी सोचिए कि छिपकली उपकली क्या 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 होता है, कुछ हो जाए तो हम लोग वही खाना खा के मर जाए। अभी क्या करें, मजबूरी में हम लोग खाना खाएंगे ना, फेंक नहीं ना देंगे भैया, इतना मुश्किल से खाना का व्यवस्था हो पाता है। और संतरा खरीदे, मैम को बोले थे ना कि आप लोग को कि संतरा पहुंचा दिए थे मैम को। मैम पैसा दे रही थी उसी दिन, तो हम नहीं लिए थे। फिर मैम अपने से ही लेके आई पैसा, और रात जबरदस्ती दे रही थी, हम नहीं लिए, तो फिर किसू को दे दी कि हम तो आप तुमको नहीं दे रहे, किसू को दे रहे हैं। तो 25 रुपीज़ था, मैम 30 रुपीज़ दी। बोली कि इधर 30 रुपीज़ होता है, हम पता किए थे। तो बोले नहीं मैम, हम 25 रुपीज़ में लाए थे हाफ के जी, इसलिए आप उतना ही दीजिए। तो बोली नहीं, हम तुमको दे ही नहीं रहे, बाबू खाएगा कुछ और शगुन खाएगी। तो फिर और हम बोले भी मैम हम पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि हम उसमें से एक संतरा निकाल के ऑलरेडी खा लिए थे चखने के लिए, खट्टा एक मीठा, इसलिए हम नहीं लेंगे। मैम बोली कोई बात नहीं, मेरे पास अभी एक और संतरा, वो भी दे देंगे बाबू को। फिर सो मैम दे दी इसको। तो हम मिला करके हाफ दर्जन केला और हाफ के जी ऑरेंज खरीद दिए दोनों बच्चों का। और क्या, और कंपनी आई थी आज, महिंद्रा कंपनी, तो इंटरव्यू हुआ है, लेकिन कम चांस है ऐसा, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा काम है ना जिसको फील्ड वर्क घूम घूम के करना, तो उतना तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। हमको अपने वाला चाहिए, ये अपना ही वाला है, इसको पहले फिनिश करो, मारेंगे ना लपड़। जब ज्यादा मिलने लगता है तुम लोग गोबा करने लगता है। 1-1 रुपया कैसे जुटाते हैं ना हम ही जानते हैं। फुटानी मत कर, खा नहीं तो अभी मार के खिलाएंगे। तो वही घूम घूम के काम वाला था। फिर भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे के आए हैं, नंबर भी लेके गए। अगर कॉल आएगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। घूम के काम हो चाहे बैठ के काम हो, बट थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम लग रहा है। और ज़्यादा कोई इसमें कैंडिडेट्स नहीं थे, मैं ही थी, और पता नहीं मैं पहली थी इसीलिए मुझे पता है।
बहुत मुश्किल है मेरी जर्नी। कुछ लोग सोचते हैं ना कि बहुत चिल्लाती है, बहुत लड़ती है। मेरी ज़िंदगी एक दिन भी नहीं जी पाओगे, एक दिन भी नहीं। जितना दुख मैं झेल रही हूँ ना, और इसके बावजूद भी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और मुझे चुनौतियों से डर नहीं लगता, शायद इसीलिए भगवान चुनौतियाँ देते रहते हैं। अभी मैं इतनी थक गई हूँ ना, इतनी टायर्ड हूँ कि क्या ही बोलूँ। और इसके ऊपर मैं एक स्वेटर पहन के गई थी क्योंकि सूखा ही नहीं था। स्वेटर देखने में सुंदर लगता है, सॉफ्ट भी है, बट बाप रे बाप, एक इतना सभी इसमें गर्माहट नहीं है। मतलब माइनर सा के लिए, जब ठंडा ज़्यादा हो तो नहीं चलेगा। और इसके ऊपर पहने थे तब भी ठंड लग रहा था, सुबह फिर शॉल ओढ़े थे तब भी लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करते हैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप सब प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा। ज़्यादातर लोग करते नहीं है, बट मेरा काम है ये कहना, मैं कहती हूँ। आप करना या ना करना ये भी आपका काम है। चलिए बाय।